हम पहुंचे हुए नौतन प्रखंड के श्यामपुर कोतराहा पंचायत और बैरिया गांव है। तो आइए हमारे सामने जो मौजूद है ये पैक्स अध्यक्ष के पद पर एक प्रत्याशी है जिनका नाम है संदीप गद्दी। तो हम संदीप गद्दी से जानना चाहते हैं कि आखिर देखिए इनका उम्र अभी ये क्या है, नौजवान है, और ये देखिए हम दिखाना चाहते हैं कि नौजवानों की मन में कितना उत्सुकता जाग रही है कि हम जनता की सेवा करें। तो ऐसे सभी नौजुवकों को होना चाहिए कि यानी वो साता में उतर करके और जनता की सेवा करें। तो आइए हम मिलवाते हैं संदीप गद्दी से और कुछ पूछताछ करेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी परिचय यानी इनकी परिचय क्या है। आपका नाम क्या हुआ? संदीप गद्दी जी, संदीप गद्दी जी, ये बताइए आप पैक्स अध्यक्ष के यानी प्रत्याशी है जी। ये बताइए कि प्रत्याशी है तो आप माने इस उम्र में यानी ये जो है राजनीतिक सत्ता में क्यों आना चाहते हैं? एक प्रकार की राजनीतिक सत्ता है, क्यों आना चाहते हैं? जी, जनता को सेवा करने के लिए। जनता की सेवा करने के लिए। तो ये ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे ऐसे पैक्स अध्यक्ष लोग हैं कि जनता की सेवा क्या कहे कि जनता के ही खाकर बैठ जाते हैं। नहीं कोई ऐसा पैक्स अध्यक्ष है जो ये जैसे जनता है, किसान के फसल तक ले नहीं करते हैं। क्या आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप जब इस पद पर आएंगे तो क्या करेंगे? सर हम सब फसल खरीदेंगे, धान गेहूँ जी सब खरीदेंगे, सुरक्षा भी करेंगे, खाद भी। अच्छा, मैंने वो खरीद करके आप सरकार को डिस्पैच करेंगे? सरकार को डिस्पैच करेंगे जी। ये गोदाम भी रखेंगे। अच्छा, एक और बात जानना चाहते हैं आपसे संदीप जी कि ये बताइए कि जैसे आज किसान यानी यूरिया खाद के लिए या खाद के लिए परेशान है, तो आप इसमें जनता के लिए क्या करेंगे? इसका हम व्यवस्था कराएंगे, माने खाद का व्यवस्था करेंगे किसान के लिए जो ताकि माने उचित रूप से उनका फसल उपज सके। उचित रूप से फसल उसका है। अच्छा, एक और जानना चाहते हैं संदीप जी इस बात के मद्देनजर रखते हुए कि यानी आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं क्या होता है कि राशन काटा जा रहा है, आप इसके विषय में क्या कहना है? बिल्कुल नहीं काटेंगे। आप अगर उस पद पर आते हैं तो आप भी तो है कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं काटेंगे। क्यों? जनता से वादा है हमने। जब सब कोई काट रहा है तो आप आखिर क्यों राशन हम नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे। तो आइए हमारे सामने संदीप जी जो है बोल रहे हैं कि नहीं, राशन अगर जो कट रहा है और लोग काट रहे हैं हम वो नहीं काटेंगे, कदापि नहीं काटेंगे। तो हम जनता की सेवा करेंगे। एक और जानना चाहते हैं, इनके भाई साहब बैठे हुए हैं और भाई साहब से मिलना चाहते हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं कि आखिर इनकी राय क्या है। क्या भाई साहब अपनी बात पर खड़ा उतरेंगे या वो अपनी बातों से मुकर जाएंगे? तो आइए हम इनसे मिलवा रहे हैं और इनसे जानना चाहते हैं आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुल्तान गद्दी है जी। सुल्तान गद्दी जी, नाम तो बहुत अच्छा है सुल्तान गद्दी जी। एक जो हमारे देश में सुल्तान नाम का राजा था वैसे ही। तो ये बताइए कि जो आपके भाई साहब जितना वादा किए हैं क्या वो अपने वादा को पूर्ण? बिल्कुल, मेरा भाई जो भी वादा किए हैं बिल्कुल उसको निभाना है। सबसे पहले आप लोगों का मतलब नमस्कार है और हमारे श्यामपुर कोतराहा के जो जनता है उन सभी को मतलब गोड़ छू के प्रणाम है। और जो कुछ देखिए सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एक और बात है, किसानों को समय पर क्या होता है बीज नहीं मिल पाता है, तो आप अपने भाई से इसमें सहयोग कहाँ तक लेकर आएंगे किसानों के लिए? सबसे पहले यहाँ सबसे मतलब किसी को मतलब दिक्कत है तो किसानों को है। किसानों को मतलब समय पर बीज नहीं मिल रहा है, खाद भी नहीं मिल रहा है, टैक्स में जो भी मतलब जीत रहे हैं कुछ भी मतलब कोई व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं। जाकर देख लीजिए वहाँ टैक्स बने हुए मतलब 15 साल हो गया अभी तक चालू नहीं हुआ है। अभी तक 15 साल से टैक्स यहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल खाद वो कुछ नहीं आता है, कुछ भी का मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जो यानी पहले के जो पैक्स अध्यक्ष है माने वो कुछ नहीं कर पाए हैं क्योंकि लापरवाही की है। आपका कहने का मतलब है? हाँ, यही मेरा मतलब है। अच्छा, तो ये बताइए एक और भी वहाँ देखने को हमको मिला है कि उसका निरीक्षण भी किए हैं, जो गोदाम है गोदाम भी भंग हो चुका है। तो ये क्या आप जब इस पद पर आएंगे तो गोदाम के लिए क्या करेंगे? हम जीत जाएंगे तो सबसे पहले पैक्स को बनवाएंगे, उसमें खाद बिया जो भी मतलब सरकारी जो भी सामान है उसका व्यवस्था करवाएंगे और धान के जो मतलब खरीदारी है बिक्री है उसको सही से कराएंगे। जैसे आप व्यापारी के हाथ से आप धान बेच रहे हैं तो 13-14 रुपये ले जाएगा और पैक्स के माध्यम से आप बेच रहे हैं तो आपको मतलब 22 रुपया खरीदेगा सरकारी दाम पे। अच्छा, और ये बताइए कि और जनता के लिए आप क्या क्या सेवा करना चाहते हैं आप अपने स्तर से? जैसे मान लेते हैं गरीब किसान है, राशन वहाँ से 5 किलो आता है, यहाँ पे जो भी डीलर है या जो भी पैक्स अध्यक्ष है 4 किलो देता है।
जैसे मान लेते हैं आपके घर में 6 नाम है या 5 नाम है, तो 5 साल में यदि आपका राशन नहीं काटा जाए, उस राशन को लाकर आप रखिए, जमा कीजिए, आप बेचिएगा तो 10,000 का राशन होगा। आप हिसाब जोड़ लीजिए, 10,000 का राशन हाँ। होगा। अच्छा, एक और मैंने जानना चाहते हैं कि जैसे किसानों का जो फसल है और उसका बीमा होता है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले अंग्रेजों का जमाना से आ रहा था, 2000 मतलब 1904 में चालू हुआ जी। उस समय किसानों के पास ना ट्रैक्टर था, गरीब किसान के पास ना कुछ नहीं था खेती करने के लिए, तो सरकार इसको बनाया। जे मतलब किसान के पास पैसा भी नहीं रहता है टाइम से, उसको लोन देगा, खेती होगा, फसल बीमा होगा, और जो भी मतलब खेत में जिस औजार से मतलब काम होता है, उस औजार का, जैसे दवा छींटने वाला मशीन है, ट्रैक्टर है, इस सब का व्यवस्था कराएगा। क्या तो आप वादा कर सकते हैं जनता से कि जितनी उपलब्ध जैसे मैंने किसान का खेती करने के लिए औजार वगैरह है, या मानकर चलते हैं कि जैसे दवा छींटने वाली मशीन है, क्या आप उपलब्ध करा सकते हैं? जी, मेरा यही वादा है कि राशन बिल्कुल नहीं काटेंगे, जितना राशन मिलता है उतना राशन देंगे। पहला बात ये है। दूसरा ये है कि किसानों का मतलब खाद बीज जो भी है, इसका उपयोग मतलब उपलब्ध कराएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि हम देखते हैं कि आजकल के जो पैक्स अध्यक्ष लोग हैं, वो क्या करते हैं कि किसानों के ही पेट को क्या करते हैं, नोच नोच कर खाते हैं। तो आइए, खैर हमारे सामने जो ये 2 युवा बैठे हुए हैं, जैसे संदीप गद्दी जी आज आ रहे हैं इस सतह में, यानी कुछ सेवा करने के लिए। तो हम चाहेंगे कि इनकी जो मतदान दे करके आप लोग जिताइए, क्योंकि युवा हैं।